आज से मैं आप लोग के साथ एक नई कहानी शुरू करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दिल से दिल तक। और यह पहला एपिसोड है। अगर आप सबको पसंद आएगा तो मैं आगे भी इसका कहानी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। विनीत जी खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ़ को देख रहे थे। शिमला का वो नज़ारा बेहद दिलकश था। उसे देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोले, वादा किया था मैंने तुम्हें कि एक दिन तुम्हें यहाँ ज़रूर लेकर आऊँगा, पूरे शिमला का टूर करवाऊँगा। मैं तो यहाँ आ गया लेकिन तुम्हें साथ नहीं ला पाया। हमारा वो सपना सपना ही रह गया। इसके साथ ही उनके जहन में कुछ आवाज़ें आई। विनीत जी, मुझे भी शिमला जाना है, आप मुझे ले चलिए ना वहाँ प्लीज़। हाँ ले चलूँगा, पर पहले हमारे इस प्यारे से बेबी को इस दुनिया में आ जाने दो, फिर चलेंगे हम तीनों मिलकर शिमला घूमने। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। पूरे कमरे में एक खिलखिलाहट गूंज उठी। विनीत जी, जो कि अपने ख्यालों में खोए हुए थे, उन ख्यालों को सच समझकर ज़ोर से हंस दिए। पर जब उन्हें एहसास हुआ कि वे महज उनका ख्याल था तो वे फिर से समान अवस्था में आ गए। उनके पीछे प्रीति नीले रंग के सलवार सूट और उसके ऊपर एक मोटी सी जैकेट पहने हाथ में चाय के 2 कप लेकर खड़ी थी। प्रीति भी उनके दिल का हाल अच्छे से जानती थी। वे उनके पास आई और एक कप उनके आगे बढ़ाकर बोली, पापा चाय। विनीत जी ने एक मुस्कान के साथ उससे वे कप लिए और उसे बैठने के लिए जगह दी। चाय के कप को हाथ में पकड़े विनीत जी फिर से बाहर का नज़ारा देखने लगे। पूरे कमरे में एक चुप्पी बनी हुई थी। उस चुप्पी को तोड़ते हुए प्रीति बोली, क्यों, आप मेरी वजह से अपने परिवार से दूर हो गए? प्रीति के इस वाक्य पर विनीत जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो बोली, हाँ पापा, वो आपका परिवार था जिसे आप अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे और आपने मेरे लिए उन्हें छोड़ दिया। प्रीति, बेटा ये क्या कह रही हो तुम? मैंने किसी के लिए किसी को नहीं छोड़ा। वे भी मेरा परिवार है और तुम भी। विनीत जी प्रीति के गाल पर हाथ रखकर उसे समझाया तो प्रीति उनके हाथ को नीचे करके बोली, नहीं पापा, मैं आपका परिवार नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो मेरी वजह से आपको उनसे दूर नहीं होना पड़ता। मेरी वजह से एक पति से उसकी पत्नी और एक पिता से उसकी बेटी दूर हो गई। कहते कहते प्रीति की आंखें नम हो गई। विनीत जी बोले, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस सब के बारे में कोई बात नहीं करनी, तो फिर तुम क्यों ये सब लेकर बैठ गई? हाँ पापा, मैं जानती हूँ कि आप इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते, पर मैं आपकी आंखों में उस खालीपन को साफ साफ देख पा रही हूँ जिसने मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में कब्जा कर लिया। प्रीति की बातें सुनकर विनीत जी अपनी जगह पर खड़े हो गए और थोड़े गुस्से के साथ बोले, मैं इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि इस सब के लिए तुम खुद को ही दोषी ठहराओगी। वे तो पता नहीं कैसे उस दिन मेरे मुंह से वे सारा सच बाहर निकल आया और तुम्हें सब पता चल गया। लेकिन मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। तुम अपने आप को कसूरवार मानना बंद करो। प्रीति भी उनके पास खड़ी होकर नम आंखों से बोली, कैसे पापा, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई? मैं कैसे खुद को दोषी ना कहूँ? बेटा गलती तुम्हारी नहीं, हम सबकी किस्मत की है जिसने हमारे नसीब को बिछड़ना लिख दिया है। लेकिन पापा, प्रीति की बात को बीच में काटकर ही विनीत जी बोले, बेटा मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम अकेली थी, कोई नहीं था तुम्हारे साथ। लेकिन उन दोनों के पास वे दोनों थी, मेरी पत्नी के पास उसकी बेटी और मेरी बेटी के पास उसकी माँ।
वो दोनों अकेली नहीं है और अब तो पूरी दिल्ली गरिमा को नहीं मिसेज गरिमा सहगल को जानती है। पूरे दिल्ली में सहगल कंपनीज का ही बोलबाला है, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ। विनीत जी की भी आंखें नमी उतर आई थी। प्रीति उनका चेहरा अपनी तरफ करके बोली, पापा, इंसान चाहे कितना भी कामयाब क्यों न हो जाए, अपनों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। माँ और अक्कू को भी आपकी ज़रूरत हमेशा है। तो क्या चाहती हो तुम? बता दूँ मैं गरिमा को वो सारा सच? विनीत जी ने जैसे ही कहा, प्रीति झट से बोली, नहीं पापा, अगर उन्हें वह सच पता चला तो। हाँ बेटा, वह सच उसकी जान ले लेगा। जो भी हो रहा है वह नियति का खेल है और हम उससे बच नहीं सकते। हम सब नियति के हाथों की कठपुतली हैं। जो वे हमसे करवाएगी वे हमें करना ही पड़ेगा। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम अब ये सब मत सोचो और चाय पियो। यहाँ के मौसम के बारे में तो जानती ही हो ना तुम। झट से गर्मा गर्म चाय को ठंडा कर देता है। प्रीति ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चाय पीने लगी। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा।